हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज है, दी ब्लैक होल्स। जो चीज़ यूनिवर्स के सबसे टेरिफाइंग और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक है। क्या आप सभी तैयार हो अपनी सोच को एक्सपैंड करने के लिए और यूनिवर्स की इस अजीब मिस्ट्री को समझने के लिए? स्टे विथ मी टिल द एंड, क्योंकि हम इस टॉपिक को ऐसे एक्सप्लोर करेंगे कि इवन इफ़ यू डोंट नो मच अबाउट फिज़िक्स और एस्ट्रोफिज़िक्स, आपको सब कुछ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक होल्स होते क्या हैं। इमेजिन करो एक स्टार जो हमारे सूरज से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है, अपनी लाइफ के एंड में आता है और एक्सप्लोड हो जाता है सुपरनोवा के फॉर्म में। बट बाकी मैटर अपने वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है और एक छोटी सी जगह पर कंप्रेस होकर, हाँ, इतनी छोटी जगह जहाँ तक लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। इसको हम कहते हैं दी ब्लैक होल। ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट तक वहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती। तो एक क्वेश्चन आता है कि अगर लाइट वहाँ से निकल नहीं सकती तो हम कैसे जान पाते हैं कि ब्लैक होल्स वहाँ एग्जिस्ट करता है? क्योंकि हमने हमेशा से यही पढ़ा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बट ये तो लाइट को निकलने ही नहीं देता है, तो रिफ्लेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। तो यही है क्वेश्चन सबसे पहला आज की हमारी इस वीडियो का, एंड ब्लैक होल्स का सबसे पहला बड़ा राज। तो चलिए इसके बारे में भी पता करते हैं। तो अगर ब्लैक होल दिखाई नहीं देता तो कैसे साइंटिस्ट को पता चला कि ये होते भी हैं? इमेजिन करो, स्पेस में एक स्टार है जो अपनी जगह पर घूम रहा है, लेकिन उसको ऑर्बिट जो है ना, वो थोड़ा सा अजीब है। वो अजीब तरीके से किसी तो चीज़ के अराउंड घूम रहा है। वो क्या चीज़ है ये हमें नहीं पता है। अब वो जो चीज़ है ना, वो शायद एक इनविजिबल चीज़ है, यानी जो दिखाई नहीं देती, और उस इनविजिबल ऑब्जेक्ट के अराउंड वो मूव कर रहा है। साइंटिस्ट को यही क्लू मिला और ऐसे उन्होंने इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू ब्लैक होल्स को ढूंढना शुरू किया। जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे एक स्टार ले लेते हैं, ब्लैक होल्स के पास आता है तो वो उसकी ग्रेविटी के कारण खींच लिया जाता है। ग्रेविटी यानी कि एक ऐसा फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड अपनी तरफ खींचता है। और जैसे जैसे वो जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक होल के पास आता है, वो गर्म होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। अब यही जो लाइट निकलती है ना उससे, उसके ब्राइट होने से, यही हम डिटेक्ट करते हैं अपने टेलीस्कोप्स के थ्रू। अब बात करते हैं उस जोन की जिसे हम कहते हैं द इवेंट होराइजन। इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी चीज़, चाहे वो मैटर हो या लाइट, कभी वापस नहीं आ सकती है। एक ब्लैक होल के सेंटर में हमें देखने को मिलती है सिंगुलैरिटी, जहाँ की डेंसिटी इन्फिनिटी के बराबर होती है। मतलब सब कुछ कोलैप्स हो सकता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर। लेकिन इवेंट होराइजन इज़ द बाउंड्री जो ये डिसाइड करता है कि एक ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर जा रहा है या नहीं। तो अगर आपको कभी ब्लैक होल के पास जाना हो, इनफैक्ट आई वुड से डोंट ट्राई दैट, क्योंकि एक बार आप इवेंट होराइजन को पास कर जाओगे, आप हमेशा के लिए जा चुके हो। स्कैरी, राइट? अब वैसे इससे आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर मैं इसके अंदर गिर भी जाऊं तो आखिर क्या होगा? तो यही इसका अगला राज है। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होने वाला है? ये प्रोसेस है स्पैगेटिफिकेशन का। नाम थोड़ा फनी लग रहा होगा, लेकिन सोचो, अगर आप गिरते जा रहे हो और ब्लैक होल का ग्रेविटी आपके फीट पर ज़्यादा है और आपके हेड पर कम,
तो आप स्ट्रेच होते जाओगे जैसे एक पीस ऑफ स्पेगेटी या नूडल्स, एंड बूम यू विल बी टॉर्न अपार्ट। जी हाँ, बट मजाक की बात से अलग, लेकिन ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है जो ब्लैक होल के अंदर गिरता है। अब बहुत लोगों ने सुना होगा वार्म होल्स के बारे में भी, तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं कि आखिर ये वार्म होल्स और ब्लैक होल्स, इन दोनों का आखिर कनेक्शन क्या है और ये होते क्या हैं। अब ये सब ना ब्लैक होल्स के साथ ही ख़त्म नहीं होता। साइंटिस्ट स्पेक्युलेट करते हैं कि वार्म होल्स का भी कनेक्शन हो सकता है ब्लैक होल्स के साथ। वार्म होल्स काफ़ी साईफाई लगता है, लेकिन थियोरेटिकली ये एक शॉर्टकट हो सकता है यूनिवर्स के दूसरे कोने में जाने के लिए। इमेजिन करो एक ब्लैक होल के थ्रू ट्रैवल करना और किसी और डायमेंशन या यूनिवर्स में पहुंच जाना। तो अगर आपको इंटरस्टेलर मूवी के बारे में पता है तो ये एक थ्योरी है जो अभी भी एक्सप्लोर हो रही है। सो ब्लैक होल्स का राज अब तक पूरा सॉल्व नहीं हो पाया है। हर डिस्कवरी के साथ हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं समझने के लिए कि यूनिवर्स का असली नेचर आखिर है क्या। मे बी फ्यूचर में हमें ब्लैक होल्स के और सीक्रेट्स अनलॉक करें। और अगर आपको मिस्ट्रीज़ बहुत पसंद हैं और आपको एटलांटिस का राज भी ज़रूर जानना ही चाहिए, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में ऑन द टाइटल द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस, जो अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आई एश्योर आपको ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इसलिए ये पास वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे क्यूरियस, बाय बाय।